भारत सरकार के तत्वाधान में कुरुक्षेत्र पैनोरमा तथा राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र द्वारा संचालित मोबाइल साइंस वैन आज राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लोहारू में पहुंची। इस विज्ञान प्रदर्शनी का उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ाना था। इस अवसर पर लोहारू खंड के लगभग 1500 बच्चों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों का प्रत्यक्ष अनुभव किया। सुमित कुमार मास्टर ट्रेनर ने बच्चों के समक्ष विज्ञान के जटिल सिद्धांतों को बेहद रोचक और व्यवहारिक तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने लिक्विड नाइट्रोजन से क्लाउड मेकिंग, गुब्बारा सिकुड़ने का कारण, पत्ते का कांच की तरह टूटने का प्रदर्शन और रॉकेट लॉन्चिंग के प्रयोग दिखाए। बच्चों को इन प्रयोगों को प्रत्यक्ष रूप से करने का अवसर मिला, जिससे वे विज्ञान को और अधिक रोमांचक और प्रासंगिक तरीके से समझ सके। इस अवसर पर मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी विजय प्रभा ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा, ऐसे आयोजन बच्चों को न केवल विज्ञान की अवधारणाओं से अवगत कराते हैं बल्कि उनमें वैज्ञानिक सोच और रचनात्मक भी विकसित करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य राजीव आर्य ने की, जबकि खंड नोडल अधिकारी संजय सैनी एवं नीरज शर्मा ने इस कार्यक्रम के महत्व और उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस आयोजन में कमल शर्मा, अनु देवी, मुकेश धानिया, महेश कुमार, पंकज रानी, पूनम रानी, सुनीता रानी, उमेद OSS, राजेंद्र राणा, सुमन रानी, महेंद्र सिंह सहित विभिन्न विद्यालयों के अध्यापक व बच्चे उपस्थित थे। प्रदर्शनी के अंत में सभी ने इस पहल की प्रशंसा की और इस प्रकार के आयोजनों को नियमित रूप से आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि बच्चों को विज्ञान के प्रति और अधिक जागरूक और उत्साहित किया जा सके। SDL यानी कि विज्ञान शो के अंदर आने के लिए तो कौन बच्चा बता पाएगा इसके अंदर यूज होने वाले केमिकल्स? सिट्रिक एसिड, हल्दी और नींबू। अच्छा, ये बताएंगे जैसे ही नींबू के ऊपर हल्दी के ऊपर साबुन या सोप सॉल्यूशन लग जाता है, कौन सा कलर देखने को मिलता है? कौन सा कलर? रेड कलर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो मैंने केमिकल्स यूज किए हैं वो है केमिकल इंडिकेटर एज ए फिनोप्थिलीन। क्या नाम है? फिनोप्थिलीन। तो जैसे ही फिनोप्थिलीन किसी बेसिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आता है, रिएक्ट करता है, तो आपको कौन सा कलर देखने को मिलता है? पिंक कलर। एज ए बेसिक सोल्यूशन मैंने इसके अंदर अमोनिया का यूज किया है, NH3। क्या यूज किया है? NH3 अमोनिया। तो जैसे ही पहले से ही मैंने फिनोप्थिलीन के साथ वेलकम को लिखा हुआ था, तो जैसे ही बेसिक सोल्यूशन अमोनिया का स्प्रे इसके ऊपर किया तो इसकी विजिबिलिटी आपको सोनी स्टार्ट होगी। अंडरस्टैंड? यस और नो? वाटर, पानी। क्या पानी भी एक फ्यूल का रूप ले सकता है? यस और नो? तो यहाँ पे हम एक रॉकेट लॉन्च करेंगे। यहाँ बढ़िया क्वालिटी आ रही है। हाँ, इसीलिए ओपन में करवाया था, मतलब अंदर तो। कौन से नियम को फॉलो कर रहा है ये? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे ही ये लॉन्च होगा तो जैसे ही लैंड होगा थोड़ा बचना, ठीक है? कई बार बोतल लग जाता है। सब्जेक्ट के अंदर जितनी भी मुसीबतें हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उनको हल करना है। यदि वो थ्योरेटिकली एक्सप्लेन ना हो पाए तो अपनी लेबोरेटरी के अंदर जाकर के उसको समझे, अच्छे ढंग से साइंस की और रुझान करें। तो यही मोटिव रहता है हमारा। तो आई होप आपको इस शो के अंदर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, यस और नो? और कुछ नया भी देखने को मिला होगा। तो थैंक यू सो मच। ये आप सभी का SDL शो था। थैंक यू। में आप लोगों को, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आप लोग जो किताबों में पढ़ते हैं उससे कुछ अलग
यानी कि आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी। और मैंने आपको कहा था कि आप जो देखेंगे वो आपने पहले नहीं देखा है, आपने वो पढ़ा ज़रूर है बट आपने वो नहीं देखा है। और मैंने जो बात आपको कही थी, मुझे लगता है कि मैं 100% सही था जब प्रोग्राम शुरू हुआ उससे पहले, कि आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, एक नया अनुभव मिलेगा। और ये जो अनुभव आप लेके जाएंगे ये सालों साल आपके जहन में रहेगा। तो आपने आज जो जो एक्टिविटीज़ देखी, मैं उम्मीद करता हूँ कि केवल ना आप उसको याद रखेंगे बल्कि अपने अपने स्कूलों में जाके इनको और बच्चों को भी बताएंगे कि आपने जो एक्टिविटीज़ देखी वो बेहतरीन से बेहतरीन थी और आपने उससे विज्ञान के विषय में बहुत कुछ जो अनसुलझे पहलू थे उनको जानने की कोशिश की। अब मैं आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे विद्यालय के प्रवक्ता श्री राजीव जी को बुलाता हूं और वो आपको अब कुछ और इनके बारे में बताएंगे। फिर बीओ मैडम आपको इस बारे में कुछ और जो ये प्रोग्राम है इसके बारे में और विस्तार से बताएंगी। तो श्री राजीव सर एक बार प्लीज़ मंच पे आएँ और बच्चों का मार्गदर्शन करें। श्री आज मैम स्कूल में एक वैन आई है जो बच्चों को प्रदर्शनी दिखाई गई है, जागरूक किया गया है। क्या वैन है, इसके बारे में? ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पैनोरमा जो साइंस विज्ञान से संबंधित कुरुक्षेत्र से यहाँ पर आई है वैन, जिसमें बच्चों को साइंस से संबंधित सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे इन्होंने करके दिखाई हैं। और बच्चों में उत्सुकता बहुत है, जिन बच्चों ने क्या बनना है, वैज्ञानिक बनना है। तो ये वहाँ से आई है, इनके कर्मचारी भी साथ आए हैं, 3-4 जने आए हैं, अलग अलग उन्होंने जो है ना एक्टिविटीज़ करके दिखाई हैं बच्चों के। जागरूक किया गया है क्या क्या प्रदर्शनी के लिए? देखो, बच्चे अभी तक साइंस को ना कभी कभी ना अपने मन में मैजिक समझ लेते हैं, लेकिन उसको लॉजिकली इन्होंने यहाँ पे करके दिखाया है ताकि बच्चों में ये पता चले कि एग्जैक्टली साइंस क्या चीज़ है। एज वी नो दैट साइंस इज़ ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ आवर नॉलेज, तो उस नॉलेज को ही कवर करने के लिए यहाँ पर बच्चों को मोटिवेशनल उससे संबंधित जो है ना यहाँ पर ये वैन आई है। साइंस के बारे में आप क्या कहते हैं? मैं साइंस के बारे में ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो प्रदेश है एक बहुत ही छोटा प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश। हमारे यहाँ से बच्चे बहुत ही वैज्ञानिक भी बनते हैं, डॉक्टर्स भी बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बड़ी बड़ी उस पे जाते हैं। एज़ वी नो दैट कि हमारे यहाँ से हमारी जो अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जो हमारे बीच नहीं रही हैं, इंडिया की पहली ऐसी लेडीज़ थी जो अंतरिक्ष में गई थी। और अब हमारे इस प्रदेश से ही, इस देश से ही सुनीता विलियम्स हैं जो कि अंतरिक्ष में गई हुई है। बच्चों में बड़ा आकर्षक का केंद्र है कि भाई हाँ, हमारी लड़कियां लड़के वैज्ञानिक बन करके अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो उसी से संबंधित जितने भी मॉडल संस्कृति स्कूल हैं हमारे हरियाणा प्रदेश के, उसमें ये मोबाइल वैज्ञानिक जो है बस आती है और बच्चों को मोटिवेशनल साइंस से संबंधित ज्ञान देती है। स्कूल में बच्चे कहाँ से आए थे, कितने बच्चे? हमारे लोहारू ब्लॉक के पूरे 11 जो है क्लस्टर्स हैं। मॉर्निंग बैच में गिगनाऊ, स्वांसड़ा, लोहारू, बुडेड़ा और बिसलवास, ये मतलब जो इसके बाजू आसपास के नज़दीक वाले हैं, क्योंकि ये बच्चे जल्दी सुबह मॉर्निंग में चेक कर लें। 11 क्लस्टर तो मॉर्निंग में करें हमने, और अभी आफ्टरनून के टाइम पे हमारे 5 क्लस्टर्स और आएंगे। इसमें हमारे सारे प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। तो आज जो मैंने यहाँ पर माहौल देखा, रियली इट वाज ग्रेट, क्योंकि जो क्वेश्चनर्स हमारे वैज्ञानिक जो आर्क हैं, टीम आर्क की कुरुक्षेत्र से, उन्होंने जितने भी क्वेश्चनर्स किए ना वो सारे हमारे मॉडल संस्कृति स्कूल के बच्चों ने उन्होंने जवाब दिया। तो मुझे वहाँ बैठ करके बड़ा हर्ष हो रहा था। वाकई में गरीब बच्चे हैं ये, मॉडल संस्कृति स्कूल के बच्चे हैं और ये सीधे जवाब दे रहे हैं। तो इसमें हमारे यहाँ से हैं मुकेश धानिया सर हैं, कमल शर्मा जी हैं, नीरज जी हैं, मैडम अन्नू जी हैं जो साइंस फैकल्टी से संबंधित हैं। ये बड़ा बच्चों को अच्छा तैयार कर रहे हैं। रियली आई वॉज वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टुडे कि मेरे इस मॉडल संस्कृति स्कूल के बच्चों ने इतना जवाब दिया है उन वैज्ञानिकों को।